हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में हिंदी विषय की क्षितिज पुस्तक का लेसन नंबर 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो उसमें हमने पढ़ा था उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय और उनकी जन्म मृत्यु से संबंधित और किस प्रकार उन्होंने बहुत सारे रचनाएं रची। और ये आज पढ़ते हैं हम इस पाठ का परिचय, यानी कि इस पाठ में क्या करना चाहता है लेखक। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। विनोद प्रिय का मतलब होता है मजाक उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि जो मजाकिया प्रवृत्ति है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रवृत्ति का मतलब आदत होती है, यानी कि उनकी मजाकिया प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन जो समाज है, जो वर्तमान समाज है, उसका व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, यानी कि अपनी हास्य रूपी और व्यंग्यात्मक शैली, कटाक्ष रूपी जो शैली है उसमें प्रस्तुत किया है। और कह रहे हैं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए, अपने नाम को अमर रखने के लिए किस प्रकार के और क्या क्या प्रयास करता है, क्या क्या प्रयत्न करता है। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यानी कि बड़ा ही उतावला रहता है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यह इस पाठ का क्या है? वर्ण्य विषय है, यानी कि इस पाठ का मुख्य पॉइंट यही है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने नाम को अमर करने के लिए उतावला रहता है, लालायित रहता है, और यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। आगे है समाज धर्मांधता, धर्म रूपी अंधता। लोग धर्म में अंधे हो जाते हैं। स्वार्थपरता, यानी कि स्वार्थी आचरण, तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति। और जो अंग्रेजी शासन है, यानी कि ये रचना जब उन्होंने की थी तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, उनकी अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे। इन बातों का व्यंग्य में, यानी कि कटाक्षपूर्ण चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब है आगे पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यानी कि एक बड़ा अजीब और अपूर्व सपना। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है बाहरी गोद, जिसको पलंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पलंग कहते हैं। जब पर्यंक शब्द का हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका मतलब होता है परि प्लस अंक। परि का मतलब बाहरी और अंक का मतलब गोद, यानी कि एक माँ की गोद होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की गोद में रहता है, और उसके पश्चात यानी कि माँ की गोद में सोता है, और जब जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो दूसरी गोद, यानी कि पलंग वगैरह, जिसको हम चारपाई भी कह सकते हैं, तो उसको कह रहा है वो पर्यंक। यानी कि परि प्लस अंक शब्दों के अर्थ अगर करने हैं तो बाहरी गोद होगा, और सीधा अर्थ होगा इसका पलंग। आज रात्रि को पर्यंक, यानी कि पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। आंख लगने का मतलब है नींद आ गई।
सोते में सोचता क्या हूँ और सोते सोते मैं सोचता हूँ, यानी कि सौपन में ही सोच रहा हूँ कि इस चलायमान शरीर का, यानी कि ये जो शरीर है जब तक चलता है इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब व्यक्ति की हृदय गति रुक जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस चलायमान शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, यानी कि कोई इस संसार में इसका कोई स्थान नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति का मतलब है उपाय। इस संसार में, इस जगत में नाम स्थिर रखने की, नाम को कायम रखने की, यानी कि मृत्यु के बाद भी लोग क्या करें, याद करें। तो नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति या कोई उपाय निकल आवे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति, यहाँ की ढंग देखकर मुझे पूरा विश्वास होता है, पूरा यकीन होता है कि इस चपल जीवन का, इस चंचल जीवन का, इस नटखट जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। कोई पता नहीं है कि ये शरीर कब मिट्टी बन जाए, अर्थात कब इस शरीर से आत्मा निकल जाए, अर्थात उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। और ऐसा कहा भी है, और ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। क्या कह रहे हैं कि श्वास श्वास पे हरि भजो, यानी कि प्रत्येक श्वास जब हम लेते हैं तो उस पे हरि अर्थात ईश्वर का क्या करो, भजन करो, अर्थात ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का जाप जपो। वृथा श्वास मत खो, वृथा का मतलब होता है बेकार में ही इस श्वासों को मत खो, नष्ट करो, यानी कि बेकार में ही इन श्वासों को मत नष्ट करो। यानी कि प्रत्येक श्वास पे हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का सिमरन करना चाहिए, और बेकार में ही हमें ये श्वास नहीं खोने चाहिए। न यामे या श्वास को आवन होए न हो, क्योंकि कोई पता नहीं है ये श्वास दोबारा आए या नहीं आए। अर्थात हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का सिमरन करना चाहिए। आगे है, देखो समय सागर में, समय रूपी सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, यानी कि एक न एक दिन सभी को यहाँ से जाना है। और लेखक कह रहा है कि कालवश, मौत के मुंह में एक न एक दिन, शशि का मतलब है चंद्रमा और सूर्य का मतलब है सूरज, ये भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे, और जो आसमान में हमें जो रात्रि में तारे दिखाई देते हैं, कुछ काल पीछे, कुछ समय पश्चात दृष्टि में आवेंगे, वे भी नजर नहीं आएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और जो कीर्ति कमल हैं वो भी संसार सरोवर में, इस संसार रूपी सागर में रहें या नहीं रहें, और सब तो एक तप तवे की बूंद हुए बैठे हैं। जिस प्रकार एक जलते हुए तवे के ऊपर पानी की बूंद डाली जाए तो वो क्षण भर में ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अर्थात मनुष्य भी एक ऐसी ही चीज़ है, तप्त तवे की बूंद के समान है। जिस प्रकार गर्म तवे पे अपने क्या करते हैं, पानी की बूंद गिराते हैं तो वो गायब हो जाती है क्षण भर में ही, तो मनुष्य भी इसी प्रकार क्षण भर में गायब हो सकता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती है। इस हेतु बहुत काल तक, काल का मतलब समय, इस हेतु बहुत समय तक सोचकर यह प्रथम विचार यह किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। देवालय का मतलब मंदिर, कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। यानी कि उसको सपना आ रहा है और सपने में क्या सोच रहा है, पहला विचार क्या आया, देवालय बनाने का, अर्थात मंदिर बनाने का, यानी कि मंदिर बना दूं, परंतु फिर क्या किया,
यह विचार आया कि सभ्यता के अनुसार जो वर्तमान समय है उसके अनुसार अब दिवालिया बनाना इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यदि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा, और यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा, इस कारण मुझे यह विचार त्यागना पड़ा। तो सबसे पहला विचार कौन सा था? दिवालिया बनाने का। और आधुनिक समय शिक्षा का युग है तो दिवालिया की ओर कोई मुंह भी नहीं करके बैठेगा, मंदिर की ओर कोई मुंह करके भी नहीं बैठेगा। इसलिए यह विचार मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया। तो यानी कि स्वपन में लेखक को सर्वप्रथम विचार आया दिवालिया बनाने का, और उसने यह विचार क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, और फिर पढ़े पढ़े क्या विचार आया कि चलो किसी न किसी पुस्तक की क्या कर दें? रचना कर दें, कोई ना कोई पुस्तक लिख दें। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, परंतु यह विचार भी बड़ा ही कष्टपूर्ण निकला। इसमें बहुत ही मुसीबतें थी, बहुत कांटे थे, क्योंकि बनाने की देर न होगी, क्योंकि पुस्तक हमने लिखी ही नहीं कि इससे पूर्व ही कीड़े मकोड़े और क्रिटिक का मतलब है आलोचक, कीट का मतलब कीड़े मकोड़े और क्रिटिक का मतलब आलोचक काट कर आदि से आदि निकल जाएंगे, और ये सब कोई ना कोई जानवर उनको खा जाएगा। यानी कि बहुत सारे कीट हैं जो किताबों को, इन पृष्ठों वगैरह को खा जाते हैं, और क्रिटिक का मतलब होता है जो आलोचना करने वाले हैं, वो काट कर आदि से अधिक निगल जाएंगे, यानी कि उसको ख़त्म कर देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, और जिस यश के लिए तू प्रयास कर रहा है उसके स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडीली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर। जब देखा कि इन टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडीली नींद को, लाडली नींद यानी कि अच्छी नींद को, प्यारी लगने वाली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। शंभू की सी अर्थात शिव जी की भांति क्या करेगी? समाधि लगाई, जहाँ यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। और उस जो समाधि क्या लगाई नींद के अंदर, सपने के अंदर, कि 51 वर्ष या 61 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से, और अंत में एक मित्र के सहयोग से, मित्र के बल से अति उत्तम, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। एक विशेष बात हाथ में पड़ी। स्वप्न ही में प्रभात होते ही, स्वप्न ही में, सपने में ही, प्रभात होते ही, सुबह होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। पाठशाला बनाने का विचार मजबूती से पेश किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। परंतु जब थैली में हाथ डाला, धन देखा, तो कुल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली, यानी कि पैसा बहुत ही कम निकला। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था, और आप भी इस बारे में जानते हैं कि मेरी अपूर्व पाठशाला का इससे एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी, और उपाय यही हुआ कि अपने जो इष्ट मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, उनकी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते हरि कृपा से, हरि कृपा का मतलब है ईश्वर की दया से, भगवान की कृपा से सब बनकर ठीक हुआ। सब बनकर ठीक हुआ, यानी कि सब कुछ बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। सपन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना भी। इसमें वह हुआ, वह तो मुझे स्मरण नहीं। इसमें कितना खर्च हुआ
इस बात का मुझे स्मरण नहीं है, ये बात तो मुझे याद नहीं है कि कुल कितने पैसे इस पे खर्च हुए, किस पे, पाठशाला बनाने पे। परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था, मुंशी का मतलब जो उसका मुनीम वगैरह है, उससे मैंने सुना था कि 1 अंक और 387 शून्य, यानी कि 1 अंक यानी कि एक को एक लिख के और उसके आगे कितने शून्य लगाने, 387 शून्य लगाए, अकेले पानी में पड़े थे। यानी कि इतना सुना है कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, बनने में तो एक क्षण में सब कुछ बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। परंतु उसको जोड़ने में कितने वर्ष लगे भी? पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, बनकर तैयार हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं यानी कि हिमालय की गुफाओं में से खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए। अनेक उदंड यानी कि नटखट पंडित बुलवाए, क्योंकि अगर देवालय शिक्षालय बना लिया, विद्यालय बनाया है, तो उसके लिए किसकी नियुक्ति करना भी जरूरी है? शिक्षकों की नियुक्ति करना भी जरूरी है। इसलिए हम कहाँ से लेके आए शिक्षक? हिमालय की कंदराओं से, हिमालय की गुफाओं से, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, यानी कि इस जो अपूर्व पाठशाला बनाई गई उसमें अनगिनत यानी कि जिनकी गिनती ही नहीं की जा सके इतने अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। परंतु उनमें मुख्य कौन से अध्यापक हैं उसकी चर्चा करता है लेखक। पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति, पहला गुण है पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति, ये इस विद्यालय के प्रथम अध्यापक हैं। पाखंड प्रिय, धर्माधिकारी, पाखंडों को प्रिय यानी कि जो बहुत ज़्यादा पाखंड करता था, धर्म का अधिकारी, अध्यापक धर्मशास्त्र का। प्राणांतक प्रसाद, व्याकरण अध्यापक, वैदिक शास्त्र का। और प्राणों का अंत करने वाला, व्याकरण का अध्यापक, वैदक्य शास्त्र। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, जिसके लुप्त लोचन यानी कि आंखें लुप्त थी, गायब थी, आंखें थी नहीं, और लोगों के दिलो दिमाग में क्या भरता था? ज्योति भरता था, प्रकाश ही प्रकाश भरता था। वो अध्यापक था ज्योतिष शास्त्र का। वो हमें ज्योतिष शास्त्र के लिए उस अध्यापक को नियुक्त किया। आगे है शील दावानल, नीति नर्पण। शील दावानल, उसका जो आचरण था वो बड़ा ही शील था। किसके समान? दावानल, जंगल की अग्नि के समान। दावानल जंगल की अग्नि। नीति दर्पण के जो अध्यापक थे। अब आगे है अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। और इसके साथ साथ हमने कौन कौन से अध्यापक नियुक्त किए? नीति शास्त्र के और आत्म विद्या के, यानी कि अपने आप की विद्या के अध्यापकों की भी नियुक्ति की। तो देखो किस प्रकार लेखक के मन में विभिन्न विचार आए, कभी देवालय बनाने का, कभी कोई किताब लिखने का, और अंत में कौन सा विचार आया? शिक्षालय बनाने का, विद्यालय बनाने का। और उस विद्यालय को उन्होंने बनवाया भी, और किस प्रकार से उसमें उन्होंने विभिन्न अध्यापकों को नियुक्त किया जो कि हिमालय की कंदराओं से वो खोज कर लाए थे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से प्रश्न नंबर 1 करना है आपको।
कि लेखक के मन में अपना नाम अमर करने के उद्देश्य से कौन कौन से विचार उसके मन में आए और कौन से विचार को उन्होंने अपनाया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।